मोइनुद्दीन चिश्ती जो मोहम्मद गौरी की सेना में शामिल थे और उन्होंने कैसे 90 लाख हिंदुओं का नरसंहार करवाया। उन्होंने हिंदू मंदिरों को तुड़वाया और वो कला और संगीत के विरोधी थे। उनके पास कुछ नेचुरल पावर्स थी जिससे उन्होंने लोगों को डराया धमकाया और उनका ब्रेन वॉश किया। वैसे तो वो मूल रूप से अफगानी थे, लेकिन भारत आने का उनका मकसद क्या था। ख्वाजा मोइनुद्दीन का जन्म 12वीं शताब्दी में अफगानिस्तान के सिस्तान में हुआ था और वो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। उनकी शुरुआती एजुकेशन थियोलॉजी और सूफिज्म में हुई थी। सूफिज्म क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल उनके दो सबसे इम्पोर्टेंट धर्मगुरु हुए, एक शेख अब्दुल कादिर जिलानी और दूसरे उस्मान हारूनी। दोनों ही मैसेंजर ऑफ गॉड थे। यहाँ पर बहुत से लोगों में मिसकंसेप्शन रहती है कि मैसेंजर ऑफ गॉड और प्रॉफिट दोनों सेम ही होते हैं, जबकि दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। मैसेंजर ऑफ गॉड का मतलब औलिया होता है, यानी जिन्हें लोग वली भी कहते हैं, और प्रॉफिट का मतलब नबी या पैगंबर होता है। हर प्रॉफिट मैसेंजर ऑफ गॉड भी होता है, लेकिन हर मैसेंजर ऑफ गॉड प्रॉफिट नहीं हो सकता। फिलहाल टॉपिक पर वापस आते हैं। उनकी एजुकेशन थियोलॉजी और सूफिज्म में हुई थी। तो सवाल ये है कि उनका भारत आने का मकसद क्या था और उन्होंने 90 लाख से ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार क्यों करवाया और क्यों उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़वाया और क्यों वो मोहम्मद गौरी की सेना में शामिल हुए। इनको जानने से पहले आपको उनकी एजुकेशन को समझना बेहद जरूरी है। उनकी एजुकेशन थियोलॉजी और सूफिज्म में हुई थी। थियोलॉजी कहते हैं धर्मशास्त्र को और सूफिज्म कहते हैं सूफीबाद को। यहाँ पर कई बार एक वर्ड आया है सूफिज्म या सूफीबाद। अब ये सूफिज्म क्या है और इसका क्या मतलब होता है। सूफिज्म इस्लाम की एक मिस्टिकल और स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है। ये लोग ईश्वर के साथ अकेले होने, उसके प्रेम और समझ को खोजने पर जोर देते हैं। सूफिज्मी सोच का मकसद इंसानी रूह को क्लीन करना होता है और ईश्वर के करीब लाना होता है। सूफिज्म के 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं: इश्क, तज़किया, जिक्र, वादतुल वजूद, मुर्शिद। इश्क यानी प्रेम। इसमें ईश्वर के प्रेम को सबसे अहम माना जाता है और इश्क यानी प्रेम को समझने की कोशिश की जाती है। तज़किया, इसका मीनिंग होता है प्यूरिफिकेशन। इसमें अपने आप को बेहतर बनाना और खुद की खामियां दूर करने के साथ साथ अपनी आत्मा को क्लीन किया जाता है। जिक्र, इसका अर्थ होता है ईश्वर को याद करना और इस तरह से याद करना जिसमें खुद का भी होश ना रहे। वादतुल वजूद मीन्स यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। इसका मतलब हर चीज में ईश्वर की मौजूदगी की तस्वीर देखना। और सबसे लास्ट है मुर्शिद यानी गाइड। सूफी ट्रेडिशन में एक गुरु या गाइड की बहुत अहमियत होती है, क्योंकि मुर्शिद ही है जिसकी गाइडेंस में बाकी के प्रिंसिपल्स को सीखने में हेल्प मिलती है। तो ये था सूफिज्म का मतलब। अब सवाल है कि क्या उन्होंने कभी संगीत का विरोध किया या सूफिज्म के प्रिंसिपल संगीत विरोधी हैं। इसका आंसर है नहीं। सूफिज्म को कला और संगीत से विरोधी समझना बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत से सूफी संगीत कव्वाली सुनना और कव्वाली सुनकर हाल खेलना एक तरह का रूहानी डांस होता है। इसका यूज अपने आध्यात्मिक अनुभव को गहरा करने के लिए करते हैं। उनके लिए संगीत एक तरीका है ईश्वर के साथ जुड़ने का। दूसरा सबसे बड़ा सबूत यह है कि सितार और तबला इन दोनों का आविष्कार करने वाले अमीर खुसरो थे, जो कि एक बहुत महान सूफी संत थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन का संगीत विरोधी होने का कोई भी प्रूफ नहीं मिलता। ये सारी बातें तो ठीक है, पर क्यों मोहम्मद गौरी की सेना में वो शामिल हुए और उन्होंने हिंदू मंदिरों को क्यों तोड़वाया और 90 लाख से ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार क्यों कराया। ये माना जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सन 1195 में मदीना से भारत आए थे। वे ऐसे समय में भारत आए थे जब मोहम्मद गौरी की फौज अजमेर के राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान से पराजित होकर वापस गजनी की ओर भाग रही थी। भागती हुई सेना के सिपाहियों ने ख्वाजा मोइनुद्दीन से कहा कि आप आगे ना जाएं, आगे जाने पर आपके लिए खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन नहीं माने। वह कहने लगे कि तुम लोग तलवार के सहारे दिल्ली गए थे इसलिए वापस आ रहे हो, मगर मैं अल्लाह की ओर से मोहब्बत का संदेश लेकर जा रहा हूँ। इसके बाद वो दिल्ली आ जाते हैं और थोड़ा समय दिल्ली में रुककर वे अजमेर चले गए और वहीं रहने लगे। इसका कोई भी ठोस सबूत नहीं है कि वो मोहम्मद गौरी की सेना में शामिल थे और ये मंदिरों को तोड़ने वाली बात भी सरासर झूठ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो सूफिज्म के मशहूर संत हैं, उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समझदार रूप था। उनका मुख्य मकसद था इंसानियत की सेवा और लोगों को एक साथ लाना। सूफिज्म हमेशा से ही प्रेम और करुणा, निस्वार्थ सेवा, गरीबों और बेसहारों की मदद करना पर बेस्ड है। उनके बारे में कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता जो ये दिखाता हो कि उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की हो। भलाई और करुणा को बढ़ावा देना उनकी टीचिंग का मुख्य हिस्सा था। उन्होंने अपने जीवन में सभी धर्मों को एक साथ लाने की कोशिश की और उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के बीच संवाद और समरसता का संदेश दिया। और उन्होंने 90 लाख हिंदुओं का नरसंहार नहीं कराया, बल्कि 90 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी एजुकेशन से प्रभावित किया। जब वो भारत आए तो यहाँ कास्टिज्म सिस्टम था। समाज 4 वर्ण में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उस टाइम में लोगों को उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग भेदभाव और अत्याचार किया जाता था। उन्होंने हर इंसान को बराबरी का दर्जा दिया और अपने विचारों और अध्यात्म से लोगों को इंस्पायर्ड किया।
उनकी इंस्पिरेशन से कुछ लोग मुस्लिम हो गए, लेकिन कुछ लोग इंस्पायर्ड तो हुए लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। उन्होंने कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया और ना ही इसका कोई प्रमाण मिलता है। उन्होंने अपने जीवन काल में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर्ड किया, जिसमें से 90 लाख से ज़्यादा लोग मुस्लिम हो गए और कुछ लोगों ने अपना धर्म नहीं बदला। और जिन लोगों ने अपना धर्म नहीं बदला उनकी पीढ़ी आज भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाती है और मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदू उनके मानने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।